NCERT फिजिक्स बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। ये आपके साइंस एंड फिजिक्स का जो क्लास है आपका वह 7 क्लास का फिजिक्स है। इसमें आप चैप्टर 4 में NCERT के हीट चैप्टर पढ़ते हैं। हीट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था हॉट एंड कोल्ड चीज़ों के बारे में। एक्टिविटी हम लोगों ने की थी 4.1। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हम लोगों ने जाना था कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग कैसे मेजरमेंट लेते हैं। रीडिंग ऑफ थर्मामीटर भी हम लोगों ने जाना था। प्रिकॉशन क्या क्या रखते हैं, ये सभी बातें डिस्कस हो चुकी है आपके। इसके बाद से हम लोगों ने आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसका मेजरमेंट हम लोग कैसे लेते हैं, ये सब की को मैंने जूम ऐप से भी आपको क्लियर कर दिया था। आज हम लोग जो हम लोग का टॉपिक था ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उसमें से हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ लिया, कन्वेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो आज कुछ स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये आपका कन्वेक्शन पार हो रहा है। देखिए कन्वेक्शन का ही स्पेशल था। एयर में कन्वेक्शन जो होता है उससे आपका लैंड ब्रिज, ठीक है, जो दिन के समय बहता है, और नाइट के समय नाइट ब्रिज, या फिर आप उसको सी ब्रिज भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। डे ब्रिज के रूप में सी ब्रिज बहता है और नाइट में आपका जो है लैंड ब्रिज बहता है। ये सारे फेनोमेना आपको कोस्टल इलाके में दिखाई पड़ेगा। चलिए, व्हेन वी कम आउट इन द सन, चलिए तो हम लोग विचार करते हैं। अभी जून का महीना चल भी रहा है ना। तो मैंने मई का महीना चल रहा है। आज तो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो हम लोग जब धूप की तरफ निकलते हैं तो वी फील वार्म, हम लोग बहुत गर्म महसूस करते हैं। ऐसा क्यों है? सूरज तो कई करोड़ों किलोमीटर, लाखों करोड़ किलोमीटर दूर पे है। तो हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस? तो इतनी दूरी से ये धूप इतनी तेज कैसे आया? It can reached by use of conduction, convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. तो क्या है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन जो होता है, इन सब को ट्रैवल करने के लिए जैसे कंडक्शन ही हो गया, तो उसमें आपका मेटल था, सॉलिड मीडियम था, मेटल है ना, जिससे आपका कंडक्शन हो रहा था। और कन्वेक्शन में भी आपका एयर था या वाटर था, जिससे आपका क्या हो रहा था, स्टेप बाय मोमेंट हो रहा था, ठीक है। मैंने कहने को बोला कि आपका स्टेप अप मोमेंट हो रहा था, यानी कि कहने का मतलब कि सर्किल हो जाता है। आपका जो गर्म वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ बह सकता है। तो ये सारी चीज़ें कन्वेक्शन जो है लिक्विड या ऐसे कह सकते हैं फ्लूइड में होता है जो बहता है। लेकिन सूरज से पृथ्वी के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो कैसे सूरज का प्रकाश इतनी दूर से हमारे पृथ्वी पर आया? अब यह जानने के लिए फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन, यानी कि यह एकमात्र ही प्रोसेस है रेडिएशन, जिससे करोड़ों किलोमीटर दूर से भी सूरज का प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी आप जान लीजिए कि हीट ट्रांसफ़र का एक ऐसा मेथड होता है, इसको आप सुपरलेटिव फंक्शन कह सकते हैं, फ्लो ऑफ हीट, कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट हो, लाखों डिग्री सेल्सियस पे हो, ठीक है, तो उसको कोई मीडियम की आवश्यकता हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए नहीं चाहिए होती है, ठीक है। सूरज में भी ऐसा ही होता है बच्चों। सूरज का जो सतह होता है वो 5500 डिग्री सेल्सियस का होता है, और उसके अंदर का सतह जो है 1 लाख से 1.5 लाख, 3.5 लाख डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वाला होता है। इसलिए कई करोड़ किलोमीटर से भी सूरज का प्रकाश जो है वो तीव्रता से मूव करता है बिना किसी मीडियम से के। इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ हीट बाय विदाउट एनी मीडियम, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट, ध्यान दीजिएगा, अगर लिख रहे हैं तो लिखिएगा आप लोग, फ्लो ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, ठीक है,
इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये मीडियम जरूरी भी है और नहीं भी है। ठीक है, यानी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी फील हीट बाय दिस प्रोसेस। हम लोग कहीं रूम हीटर कहीं जल रहा हो तो अगर जरूरी नहीं कि हम लोग रूम हीटर के सामने ही बैठे हो तो हमें गर्माहट महसूस होने लगती है। हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल डाउन एंड इट ट्रांसफर ऑफ हीट टू सराउंडिंग बाय रेडिएशन। तो जो आपका गर्म बर्तन है वह जब उसको हम फ्लेम से अलग रखते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है पूरे सराउंडिंग में। इसका कारण भी रेडिएशन है। ठीक है, रेडिएशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके घर में फ्रिज हो तो फ्रिज को अगर खोल करके छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अगर गर्मी के दिन में यह काम करते पूरा फ्रिज को खोल करके रख देते हैं तो फ्रिज के खुलने से यह होगा कि पूरा रूम ठंडा हो जाएगा और फ्रिज जो है, फ्रिज का गैस निकल जाएगा सारा और फ्रिज पूरा का पूरा अंदर गर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इस तरह से रेडिएशन का ये फंक्शन है। और बॉडी टू गिव्स हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमें भी रेडिएशन द्वारा ही हम लोग हीट लॉस और हीट गेन करते हैं। ठंड के दिनों में रेडिएशन से के कारण ही हमें हमारे शरीर का टेम्परेचर है वो बाहर निकल जाता है और हमें ठंड महसूस कपकपी होती है। गर्मी के दिनों में इसी का उल्टा होता है, हम लोग क्या है कि रेडिएशन के थ्रू हमें हीट जो है वह एब्जॉर्ब हम लोग कर लेते हैं और हमें बहुत गर्मी महसूस होती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितने भी गर्म चीज़ें हैं कुछ ना कुछ तो वो गर्मी छोड़ती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में। When this heat fall on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part by transmitted। तो होता क्या है कि जो भी गर्म चीज़ किसी चीज़ को गर्म कर रही है तो उसका कुछ पार्ट जो है वह खुद एब्जॉर्ब करती है और कुछ को वो ट्रांसमिट करती है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। तो टेम्परेचर कभी इंक्रीज करता है तो उसी हीट एब्जॉर्ब होने के चलते ही उस किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। यही कारण है कि सो हाउ अम्ब्रेला जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर पढ़ेंगे और इसके बाद से हम लोग आपके कीवर्ड को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स होगा। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।